या फिर तरुण जी ने आपको बताया नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, या फिर आप जानते हुए भी इनसे प्यार कर बैठी? बोला तो अभी नहीं बता सकते। ये भी नहीं बता सकती हैं। चलिए ठीक है। आप एक मुसलमान हैं, तरुण जी एक हिंदू आदमी हैं, तो आप जब इनसे शादी की या फिर प्यार मोहब्बत किया, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन हुआ उस पे? ये भी नहीं जाहिर सी बता बात है सकती। नहीं, ये तो बता सकते हैं। जाहिर सी बात है किसी के घर वाले मानेंगे नहीं, हम्म। क्योंकि इंटर कास्ट शादी जो करता है उसके लिए नहीं जी एग्री जी होते, तो ये तो इंटर रिलीजन हो गया, धर्म की बात आ जाती है। जी। तो घर वाले मतलब फिर जब घर वाले नहीं राजी हुए तो शादी आप लोग की हो कैसे गई? मर्जी से होती है। जैसे मर्जी से होती है, अगर घर वाले राजी नहीं हुए तो आप लोगों की शादी कैसे हो गई? अभी बोला तो मर्जी से हम लोगों ने किया। अरे यार, तो कैसे हुआ? मंदिर में हुआ, मस्जिद में अच्छा हुआ, ये कैसे हुआ? पूछिए ना, हाँ, हम नहीं नहीं हम लोग ने मंदिर में किया था शादी। मंदिर में शादी हाँ हुई। जिसे कहते हैं कि मुसलमानों में शादी का तौर तरीका अलग होता है, हाँ। हिंदुओं में शादी का तौर तरीका अलग होता है, तो आपका शादी कौन से तौर तरीके से हुई? मंदिर में हुई थी, हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। और आप लोगों में शादी होता है तो उसमें क्या किया जाता है आप लोग का रिवाज में? निकाह होता उसमें। निकाह, हाँ। उसमें कोई मंत्र पढ़ा जाता है का? नहीं, काजी होते हैं, उसमें पापा का नाम लिया जाता है, शादी होती है उनका नाम लिया जाता है, जी मतलब जी निकाह कबूल कराया जाता है, फिर जी साइन होती है, जी मेहर वगैरह की बात होती है, ये सब होता है। जी। जैसा कि आपने बोला कि घर का फैमिली का कोई राजी नहीं था, हमने अपनी मर्जी से शादी किया, तो आपके शादी के समय वहां पे कौन कौन उपस्थित था? कोई नहीं था। कोई नहीं था, बस अकेले। आपकी ये जो आपके हस्बैंड की पहली वाली पत्नी है, ये वहां पे उपस्थित थी? अभी हमने बोला कि बता नहीं सकते, तो ये उपस्थित कैसे हो जाएंगी। हाँ, ये भी सही है। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे? हाँ चलिए ठीक है, आपसे थोड़ा मनोरंजन वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक? जैसे कहते हैं कि अगर जैसे मेरा ही हस्बैंड है मान लीजिए, किसी औरत को देखेगा तो हमको थोड़ा सा चिढ़ बढ़ेगी, तो आपके हस्बैंड उनको देखें या आपको देखें, तो आप दोनों में ऐसा कोई चिढ़ होता है? हम लोग मानते ही नहीं है कि वो ऐसा है, मतलब हमारे दोनों की हस्बैंड हम लोग ये मानते हैं। ऐसा कभी फील ही नहीं होता हम लोग को। जिसे अभी मार्केट से समोसा लेके आते हैं या फिर कुछ भी खाने का चीज लेके आते हैं, तो सबसे पहले किसको देते हैं? दोनों के लिए लाते हैं, दोनों को देते हैं। दोनों को देते ना हैं। तो हम पहले किसी खुद को नहीं खा देते हैं, जाते पहले हैं। खुद खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही थाली में हस्बैंड वाइफ खाना खाते हैं, तो क्या आप लोग भी एक ही थाली में खा लेते बिल्कुल हैं? ऐसा नहीं होता है, अलग अलग खाते हैं हम लोग, सब लोग अपना अपना लेकर के बैठ के साथ में खाते हैं ये। एक थाली में नहीं खाती? नहीं, हम लोग साथ में खाते हैं, एक थाली में खाना ही क्यों। हाँ, हम लोग के यहाँ तो खा लेते हैं भैया, हस्बैंड वाइफ रहते हैं एक थाली में खा लेते हैं। नहीं, हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपना आप लोग अपना। अलग अलग थाली में हाँ, सब खाते लोग हैं? ऐसे बैठ के दस्तरखान लगा के सब लोग साथ में बैठे। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव मानती है? नहीं, हम्म। कोई फैसिलिटी नहीं है उसमें। चलिए ठीक है, ये भी सवाल हो गया। एक सवाल और पूछेंगे, आप रूम के अंदर रहने से इतनी गोरी हैं या फिर चेहरे पे कोई क्रीम लगाती हैं? यही सवाल मेरा यही सोच के बैठी थी पूछने के लिए, पूछ ले रही। हम लोग साबुन से नहाते हैं बस। साबुन से नहाते हैं। जैसे हम आपके फेस पे देख रहे हैं कि लाइट बहुत है, बल्कि उनके फेस पे लाइट कम है, आपके फेस पे लाइट ज्यादा है, या कोई क्रीम यूज करते हैं क्या गोरा होने का? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग दोनों ही जो घर में जो साबुन है, कौन सा साबुन आता है, चंदन हल्दी चंदन, वही हम दोनों लोग ही लगाते हैं। अच्छा, लिपस्टिक कौन सा कंपनी का लगाती हैं? ये हमको खुद नहीं पता। लिपस्टिक नहीं पता, कौन लाता है? हम दोनों ही लेके आते हैं लिपस्टिक, कौन सा तब कंपनी का नहीं पता है। कई सारी कंपनी। फेस पे कौन सा क्रीम लगाते हैं, जिससे फाउंडेशन हो गया या फिर कोई नॉर्मल सा क्रीम? नहीं पता। हाँ, नहीं कॉपीराइट वगैरह भी आता है ना। सही में? हाँ। इससे कॉपीराइट आता है क्रीम व्रीम का नाम बताने से? मुझे तो नहीं पता है, आज पहली बार। कॉपीराइट नहीं आता है, वो प्रमोट स्पॉन्सरशिप में आ जाता है, स्पॉन्सर्ड हो जाता है। स्पॉन्सरशिप में आ जाता हाँ। है, हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन सब से हमने बात किया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों में जैसे उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू हमें आता नहीं, क्या आपको आता है? उर्दू आती है पर इमला लिखना नहीं आता है। कुछ जैसे मतलब अपने मुसलमान धर्म का कुछ ऐसा शब्द बोल दीजिए उर्दू जो ही हमको सुना दो, सुनने में उर्दू तुम अजीब लोगों ने नहीं लगे। सुनाई है। उर्दू कहाँ सुनाई जाती है, उर्दू पढ़ी हाँ, जाती है। पढ़ो पढ़ो। पढ़े क्या छोटा उर्दू? बड़ा जैसे होता है वैसे पढ़ो। छोटा बड़ा जैसे हम अच्छा, आप होता ही है वैसे। हाँ, क्या सुना दो? वही छोटा अरबी में। बड़ा, अली बे। अच्छा, अली बात आसान। अरे वो आयत पूछ रही है ना कुरान अरे की। अली बे पूछ रही है ना आप, एक जो उर्दू के सेकंड, एक कुछ अल्फाबेट भी पढ़िए जो हमको मतलब सुनने में अजीब लगे, अजीब पढ़िए। अजीब लगे क्यों? जैसे क्या होता क्या अली है? बे होता है, अली बे सुना दो, वो कभी नहीं सुनाया तुम लोगों ने। अली पे क्यों एक बार सुनाइए, देखिए क्या कर रहे हैं।
मजाक हाँ नहीं वो उस देखो आयत होती है तो वो मौलाना है तो उस पे कह सकते हैं कि हाँ वो तो कहेंगे कि तो बच्चों वाली चीजें हैं ये। कोई बात नहीं, पहले ये सुना दो फिर कलमा सुना देना। हाँ अच्छा कलमा ही सुनाए, कलमा क्या होता है? हाँ कल मैं सुना देती हूँ। कौन सा सुनाऊं, पहला दूसरा? कोई भी सुनाइए। अब हम सुने ही नहीं है कभी, तो हम क्या बता, लेकिन आज सुन लेते हैं लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब तो मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अजीब लगा मुझे सुनने में, यही मैं कह रही थी सुनने के लिए। बोलते हैं कभी कभी सुने हैं, पर हम नहीं बोल पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। और चीजें चाहे कुछ भी हो चिल्लाई के बोल लेंगे। तो आप लोग एक फैमिली मेंबर के जैसा रह लेते हैं। जी और कौन सा सवाल नहीं पूछे थे, भूल गए। चलिए ठीक है, क्या पूछे थे? चलिए ठीक है दोस्तों, सवाल जो भी था भूल गए। नमस्कार।